ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पौष मास महात्म्य में अब तक हम सुन रहे थे श्री गणेश भगवान की पौराणिक कथाएं, उनके अवतार की कथाएं। आज से हम सुनेंगे भगवान विष्णु के अवतारों की कथाएं। भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए। 10 अवतारों में उन्होंने सृष्टि के संचालन और धर्म की पुनः स्थापना के लिए भरसक प्रयास किए थे। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के इस सीरीज में पहले भाग में हम आपको पहले अवतार मत्स्य अवतार के बारे में कहानी सुनाएंगे। प्रभु ने सतयुग में मत्स्य अवतार के रूप में पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना की थी। पृथ्वी को घोर प्रलय से बचाने के लिए प्रभु का इस रूप में अवतरण हुआ था। सतयुग में प्रभु ने सृष्टि की रक्षा के लिए मछली का रूप धारण किया था। इस मत्स्य अवतार के पीछे की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान करने गए थे। स्नान करने के बाद जब राजन अंजलि में जल भरकर सूर्य भगवान का तर्पण करने लगे, तब उन्होंने देखा कि उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली भी आ गई है। उन्होंने उस मछली को नदी के जल में बहा देने का मन बनाया, परंतु जैसे ही वह ऐसा करने लगे, अचानक से वह मछली बोली, हे राजन, मुझे नदी में कोई बड़ा जीव मारकर खा जाएगा। कृपया मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। मछली की विनती सुनकर राजा सत्यव्रत को उस पर दया आई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले आए। वहाँ उसे एक छोटे से कमंडलू में रख दिया। लेकिन एक रात में ही उस मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि वह उस कमंडलू में समा नहीं पा रही थी। तब राजा ने उसे थोड़े से और बड़े पात्र में डाल दिया, लेकिन फिर मछली का शरीर उस पात्र से भी बड़ा हो गया। अब राजा रोज उस मछली को एक नए बड़े पात्र में रखते और मछली के शरीर का वृद्धि का सिलसिला जारी रहता। एक दिन राजन ने उसे सरोवर में छोड़ा आना ही उचित समझा, लेकिन वह सरोवर भी उस मछली के शरीर के सामने छोटा पड़ गया। तब राजा ने उसे ले जाकर समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र भी उस मछली के सामने छोटा लगने लगा। ये चमत्कारी घटना देखकर राजा सत्यव्रत समझ गए कि ये मछली कोई साधारण मछली नहीं है, और तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस मछली से अपना वास्तविक स्वरूप दिखाने को कहा। तब राजा सत्यव्रत के सामने भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और प्रभु ने बताया कि कैसे एक दैत्य ने प्रजापति ब्रह्मा की असावधानी का लाभ उठाते हुए वेदों को चुराकर जल में डाल दिया है। इसके कारण समस्त पृथ्वी पर अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। प्रभु ने यह भी बताया कि इस दैत्य हयग्रीव को मारने के लिए भी उन्होंने मत्स्य का रूप धारण किया है। परमपिता ने सत्यव्रत से कहा, आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्कर में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी पानी हो जाएगी और सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तब आपके पास एक नाव आएगी जिस पर आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दर्शन दूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। बस फिर क्या था, राजा सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा और समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर जाकर बहने लगा। इसके साथ ही भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी में इस समय राजा को एक नाव दिखाई पड़ी और बिना कोई देरी किए राजा सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाज औषधियों के बीज भर लिए। इसके बाद वह नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि हैं, आप ही पालक हैं और आप ही रक्षक हैं। दया करके हमें अपनी शरण में लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। राजा सत्यव्रत ने सप्त ऋषियों की प्रार्थना पर मत्स्य रूपी भगवान प्रसन्न हो उठे और उन्होंने अपने वचन के अनुसार
सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया था। प्रभु ने बताया, श्री हरि नारायण ने बताया, सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ। न कोई ऊंचा है और न ही कोई नीचा है, सभी प्राणी एक समान हैं। राजा सत्यव्रत, ये जगत नश्वर है। इस नश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त कहीं और कुछ भी नहीं है। जो प्राणी मुझे सब में देखता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है, वह अंत में मुझ में ही समा जाता है। मत्स्य रूपी श्री हरि से आत्मज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वह जीते जी ही जीवन से मुक्त हो गए। इस प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव दैत्य का वध कर समस्त वेदों को उद्धार करते हुए उन्हें ब्रह्मा को दे दिया। आइए अब सुनते हैं श्री विष्णु भगवान की एक छोटी सी कहानी। योगी कथाओं में ऐसी कई कहानियाँ हैं जिनमें बताया गया है कि शिव जी की करुणा कोई भेदभाव नहीं करती है। वे किसी की भी इच्छा पर बच्चों की तरह भोलापन दिखाते हैं। एक बार गजेंद्र नाम का एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया और शिव जी से यह वरदान पाया कि जब भी वह उन्हें पुकारेगा, शिव जी को आना होगा। त्रिलोकों के सदा शरारती ऋषि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए शिव जी को पुकार लेता था, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव को बार बार क्यों बुलाते हो? वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते कि वह तुम्हारे अंदर ही आ जाए और यहीं रहे, जिससे वह हमेशा तुम्हारे अंदर ही होंगे। गजेंद्र को ये बात अच्छी लगी और फिर उसने शिव जी की पूजा प्रारंभ कर दी। जब शिव उनके सामने प्रकट हुए तो वह बोला, आपको मेरे अंदर ही रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। शिव जी अपने भोले मन से एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहाँ रहने लग गए। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव जी की कमी महसूस करने लगा। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ हैं और कहाँ चले गए। सभी देव और गण शिव जी को खोजने लगे। काफ़ी खोजने के बाद जब कोई ये पता ही नहीं लगा पाया कि श्री भोलेनाथ कहाँ चले गए, तो वे हल ढूंढने के लिए विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने ऐसी स्थिति देखी और कहा, वे गजेंद्र के अंदर हैं। फिर देवों ने उनसे पूछा कि वे शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो गया था। हमेशा की तरह श्री विष्णु भगवान ने एक सही चाल चली। देवगण शिव भक्तों का रूप धारकर गजेंद्र के राज्य में आए और बहुत भक्ति के साथ शिव का स्तुति गान करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दे दिया। शिव भक्तों के वेश में देवों का ये दल आया और बहुत ही भावनाओं के साथ, बहुत भक्तिपूर्वक वे श्री भोलेनाथ शिव जी के लिए भक्ति गीत गाने और नाचने लगे। शिव जी, जो कि गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, अब खुद को रोक नहीं सके और उन्हें जवाब देना ही था, तो वह गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः।